मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा नंबर 63 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। शिव अपमान न जाए सही, हृदय न होए प्रबोध, सकल सभे हटी हटिक तब, बोली बचन से क्रोध। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमारे सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, तब उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध वचन से बोली। सुनहो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लई सब काहू, बलि भांति पछताव पिताऊ। हे सभासदों और हे मनुष्यों सुनो, जिन लोगों ने यह शिव जी की निंदा कही है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष भी भली प्रकार से इस बात से पछताएंगे। संत शंभो श्री पति अपवादा, सुनो जाते असिमर जादा। काटो तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूद न तो चलो पराई। जहाँ संत शिव जी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए, या ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वालों को जीव काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग दिया जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद मत निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव ये देहि। त्रिपुरी दत्त को मानने वाले भगवान शंकर महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष की वीर से ही उत्पन्न है। तजहु तुरंत देव हेतु, उर्धर चंद्र मोल वृष केतु। अस कह जोग अगन तनु जारा, भयो सकल मुख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही यहाँ से त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने एक अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला, और सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुन शंभुगन, लगे करन मक कीस। जग विदंस विलोग मृग, रक्षा कीन मुनीश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमारे सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। सती जी का मरण सुनकर शिव जी के गढ़ यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृग जी ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीर बद्ध कर कोप पटाए। जग विध्वंस जाहित न कीना, सकल सुरे विधिवत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब क्रोध करके उन्होंने वीरभद्र जी को भेजा। उन्होंने वहां जाकर एक विध्वंस कर डाला और सब देवताओं का यथोचित फल दंड दिया। बे जग विदित दक्ष गति सोई,
जस कुछ समभिमुख के होई। ये इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप भवानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोह से हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसीलिए मैंने इस वाणी को संक्षेप में लिखा है। सती मरती हरि शनिवर वागा, जन्म जन्म शिव पदे अनुरागा। ते कारण हिम गिर ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से ये वर मांगा कि मेरा जन्म में शिव के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती जी के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा से ग्रह जाई, सकल सिद्ध संपत ते छाई। जय तय मुनि स्वाश्रम कीने, उचित वासिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित अपना स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुमो नव नाना जात। प्रगति सुंदर शैल पर, मने आकार भोवात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारे सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। उस समय सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गईं। सरिता तब पुनीत जल बही, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज बैर सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करें अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है, पशु पक्षी भ्रमर सब सुखी से रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया है और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम से रहते हैं। सोह से गिर जागृह आए, जिम जन राम भगत के पाए। नित्य नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावे जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है कि जैसे राम भक्त को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर पर नए नित्य नित्य मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मांड आदि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतक कहूँ गिर गे सिनाए। सेल राज बड़े आदर कीना, पद पकार बर आसन दीना। जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वे कौतिक से ही हिमाचल के घर पर पधारे। पर्वत राज ने उनका बहुत बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नार सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरवरना, सुता बोल मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत वखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। त्रिकाल यज्ञ सर्वज्ञ तुम, गत सर्वत्र तुम्हारी। कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी।
सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमारे सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। और कहा, हे मुनीश्वर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ, आपकी सर्वत्र पहुंचे, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। आज के लिए कथा का यही पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की यह कथा पसंद आ रही हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।